अरावली की पहाड़ियां एनसीआर शहरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वाटर रिचार्ज जोन हैं और थार रेगिस्तान से आते हुए डस्ट स्टॉर्म से हमें बचाने वाली ढाल का काम करती हैं। लेपर्ड्स और बहुत से अन्य पशु पक्षियों का ये घर भी है। इस सुंदर पर्वत श्रृंखला के बीच मौजूद है ये विशाल दानव के जैसा कूड़े का पहाड़, जो अब अरावली की पहाड़ियों से भी ऊंचा हो गया है और आसपास के जनजीवन को खतरे में डाल रहा है। सब परेशान हुआ खत्ते से, हमारा बड़ा छोटा धन पशु सब बीमार है। मक्खी बहुत आती है, मच्छर आते हैं, बच्चे सब परेशान हमारे खत्ते से। हमारे ढोर चारा चुगने जाते हैं, वे भी फर्क हो ही मर जाते हैं। वो खाते हैं दुनिया भर की गंदा है। लीवर खराब है, इलाज चलो, पैसा लगाओ खूब, लीवर के बात पानी के बात। हमारे कोई काम को नहीं है ये पानी। तो अपना आप ही देख लो, तुम बर्तन की साइड दे लो अपने मुँह, जब तो देखेंगे हम नहीं हो रहे अंदर, तो ऐसे हम भी ऐसे हो रहे। जिस दिन से खत्ता आया गांव में काफ़ी बीमारियां हो गई, भयंकर बीमारियां हो गई है, जैसे कैंसर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, सांस की है जी। यहाँ पे कैंसर के भी जी गांव में कुछ नहीं तो 50-60 बंदे की डेथ हो रही है कैंसर से। 90 आदमी तो अब भी होंगे। और मेरी मम्मी बैठी अभी तो कैंसर की बीमार हो गई। कैंसर का ऑपरेशन हुआ अब तो 2.5 साल पहले, और अब भी मैं इससे बहुत परेशान हूँ। जब पहले खत्ता यहाँ पे डंपिंग नहीं आया था जी, जब पानी हम अपने समरसीमल से, अपने कुआं से, अपने नल से पीते थे जी। जिस दिन से ये आया पानी खराब हो चुका है जी गांव का। हम सारे पैसे से बाहर से पानी मंगाते हैं, जिस पे गांव पे बहुत ज़्यादा भार पड़ा। पर घर को इस पे 1000 से लेकर 3-3 हज़ार तक का एक्स्ट्रा बोझ पड़ा है। ये एक लीगली प्रोटेक्टेड इलाका है, फिर भी गुड़गांव और फरीदाबाद शहरों का 2000 टन अनसेग्रीगेटेड मिक्स्ड कूड़ा यहाँ रोज फेंका जाता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नीरी जैसी सरकारी एजेंसियों ने पाया है कि यहाँ का पानी जहरीले केमिकल से बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। बंधवारी लैंडफिल एक क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के बीच में स्थित है और अरावली में रहने वाले पशु और पक्षी ये प्रदूषित पानी पीकर मौत का शिकार हो जाते हैं। वाटर एक्विफर के जरिए जल्द ही ये जहरीला पानी गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली के घरों, नलकों और हमारे गलों तक पहुंच जाएगा। अरावली बचाओ सिटीजन्स ग्रुप इस मुद्दे पे काफी समय से काम कर रहा है। हमने बहुत से ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट और ट्वीट स्टॉर्म्स का आयोजन किया है, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो हर एक नागरिक को प्रभावित करती है। गुड़गांव और फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेस्ट एजेंसी इको ग्रीन ना ही घरों से गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग ले रहा है और ना ही कूड़े की ठीक ढंग से प्रोसेसिंग कर रहा है। अनसेग्रीगेटेड मिश्रित कूड़े को न सिर्फ बंधवारी में बल्कि गुड़गांव और फरीदाबाद में 200 से ज़्यादा जगहों पर फेंक दिया जाता है, जो वेस्ट मैनेजमेंट और पर्यावरण से जुड़े नियमों का सख्त उल्लंघन है। अनेक शिकायतों के बावजूद इको ग्रीन के साथ 22 साल के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने के बजाय हरियाणा सरकार ने इस कंपनी को बंधवारी में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने के लिए कहा है, जबकि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हमारे देश में कहीं भी कामयाब नहीं है। वेस्ट टू एनर्जी इंडिया में वर्क इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मेजरली अगर हम देखें शहरों में हम अपने कचरे को सेग्रीगेट नहीं करते हैं। अगर आप सेग्रीगेट नहीं करते हैं तो जिस तरह का कचरा इन प्लांट्स में जाता है वो अमूमन मिक्स वेस्ट रहता है, और जितना मिक्स वेस्ट होगा उतना उसका कैलोरिफिक वैल्यू कम होगा। हम चाह रहे हैं कि हम इसको बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये ऐसा है कि आपने टिश्यू पेपर लिया, उसे पानी में डिप किया और आपने उसमें आग लगाई, तो क्या आग लगेगी या नहीं, इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं। भारत में लगे तकरीबन 11 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में से आधे बंद हो गए हैं और जो चल रहे हैं वे पर्यावरण और प्रदूषण नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। इन प्लांट से जो राख निकलती है उसे नियमों के अनुसार खास तौर से बनाए गए ट्रीटमेंट फैसिलिटी में इकट्ठा करना चाहिए, पर ज़्यादातर इस राख को खुले मैदान में डाल दिया जाता है, जिससे हमारी धरती, हवा और पानी तीनों प्रदूषित होते हैं। खतरनाक राख के अलावा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जब हमारे मिश्रित कूड़े को जलाया जाता है तो डाइऑक्सिन्स और फ्यूरान्स जैसी हानिकारक गैसेस भी निकलती हैं, जिससे कैंसर जैसी बहुत सी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। As far as impact of the pollution goes, it affects whole body. It's not just about the lungs. It affects your heart, brain, everything. Because if you are getting frequent cough, cold, bronchitis, you lose your immunity and you become susceptible for the other infections also. गुड़गांव और फरीदाबाद के हर नागरिक को बल्क वेस्ट जनरेटर को अपने कूड़े की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तभी हमारे शहर और जंगल स्वच्छ, स्वस्थ और प्रदूषण रहित हो सकते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का पालन करने के लिए दोनों शहरों के सभी RWAs, ऑफिसेज, स्कूल्स और मार्केट्स को कंपोस्टिंग या बायोगैस प्लांट लगाने की ज़रूरत है। इससे हमारा 50% से ज़्यादा कूड़ा सोर्स पर ही प्रोसेस हो जाएगा।
गुड़गांव के 100 से ज़्यादा बल्क वेस्ट जनरेटर्स का डिसेंट्रलाइज्ड कंपोस्टिंग करना एक सराहनीय कदम है। ये ज़रूरी है कि गुड़गांव और फरीदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ना मानने वालों पर सख्ती से पेश आएं और उन पर भारी जुर्माना लगाएं। दोनों नगर निगम हर वार्ड में ड्राई वेस्ट और ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स लगाएं, जिससे बाकी का सूखा कूड़ा ठीक ढंग से रिकवर हो सके। एनजीओ IM गुड़गांव और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा शुरू किया गया समाधान हब सूखे कूड़े के लिए एक अच्छा विकल्प है। साथ ही ऐसे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे कूड़े का जनरेशन कम हो, खास तौर से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स का, जिनको कि रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के नॉन रिसाइक्लेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम क्रॉप प्रोसेसिंग के लिए सीमेंट प्लांट्स में भी भेज सकते हैं। इससे हमारे दो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। पहला कि सीमेंट प्लांट्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, ये कम कैपिटल इंटेंसिव हैं, तो आपको सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की तरफ फोकस करना पड़ेगा, आपको पूरा एक नया प्लांट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, हाई टेम्परेचर पे ये प्लांट्स वेस्ट इनटेक करते हैं, तो जिससे कि पोल्यूशन की जो संभावना है वो काफ़ी कम रहती है। इसलिए ओवर इंसिनरेशन को प्रोसेसिंग एक बेहतर टेक्नोलॉजी है। गुड़गांव और फरीदाबाद शहरों के 10% सैनिटरी और रिजेक्ट कूड़े के लिए जंगलों और आबादी वाले इलाकों से दूर बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटी और सैनिटरी लैंडफिल बनाई जाएं। हमारे अरावली में हमें ना ही टॉक्सिक लैंडफिल्स और ना ही पोल्यूटिंग वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स चाहिए। हमें सरकार से विल टू एक्ट चाहिए। इंदौर मॉडल की तरह इस लैंडफिल को बायो रेमिडिएशन द्वारा खत्म करें और हमारे फॉरेस्ट को वापस इस जगह पर रिस्टोर करें। जब तक हमारी सरकार इस बंदवाड़ी लैंडफिल को नहीं हटाती और इनकी जो ये योजनाएं वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाने की हमारे अरावली में उसे नहीं रद्द करती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जब कूड़ा यहाँ जलाओगे, हजारों सालों से हमारा अस्तित्व बचाने के लिए अरावली खामोशी से बहुत कुछ करती आई है, लेकिन अब अरावली का अस्तित्व बचाने के लिए हमें अपनी खामोशी तोड़नी होगी।